क्या मॉम, आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या मतलब क्या आपका कि मैं चांद की इस हरकत को नजरअंदाज कर दूं, भूल जाऊं कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा है? मैं तो ये कह रही हूँ बेटा, कभी कभी जो कुछ हम देखते हैं वो सच नहीं होता, हकीकत कुछ और होती है। प्लीज मॉम, रहने दे। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी चुप रहूं। देखो बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें मशवरा ही दे सकती हूँ। तुम ठंडे दिमाग ठंडे दिल से सब चीजों पे गौर करो। माँ, मैं ठंडे दिल से ठंडे दिमाग से हर तरह से गौर कर चुका हूं, और अब इस बात पे गौर करने के लिए कुछ नहीं बचा। और बाय द वे, मुझे एक बात तो बताइए, ये आप चांद की इतनी हिमायत क्यों कर रही हैं? आपको तो बड़ी शिकायतें थी उससे। हाँ, चांद से शिकायतें अपनी जगह है, लेकिन चांद ऐसी लड़की नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो किरदार की बहुत मजबूत लड़की है। इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि सब कुछ चांद के पीछे कबूल कर। बस कर दो हसन। मुझे तो लगता है कि तुम चांद से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। हसन बेटा, तुम क्या बात कर रहे हो? कम से कम मुझे तुमसे इस किस्म की अहमकाना बात करने की उम्मीद नहीं थी। डैड, मैं बेगैरत कहलाने से अहमक कहलाने को तरजीह दूंगा। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने हसन से कोई अफेयर नहीं चलाया था, लेकिन इस बात पे कौन मानेगा कि हसन को मैंने साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो, मेरे बारे में सीरियस हो, तो मेरे घर रिश्ता भेजो। लेकिन हसन ने तो शायद अपने घर वालों पर यही जाहिर कर रखा है कि मैंने उससे अफेयर चलाया। हसन, आपको अंदाजा नहीं कि क्या कितना गलत करते हैं मेरे साथ। क्या भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? डैड के कमरे में ताबीज? हाँ हसन, तभी तो उस दिन डैड की इतनी तबीयत खराब हो गई थी ना। वरना सोचने वाली बात है कि उस दिन खाने में इतना भी नमक नहीं था कि डैड का बीपी इस तरीके से शूट कर जाए। कम ऑन भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं कि डैड की तबीयत उन ताबीजों की वजह से खराब है? और क्या हसन, तुम नहीं जानते ये टोटके और ताबीज तो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज होते हैं कि पत्थर को भी तोड़ दे, फिर इंसान क्या है। For God's sake भाभी, मैं इन स्टूपिड बातों में बिलीव नहीं करता। हाँ ठीक है, अगर इन स्टूपिड बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन उनके नतीजे भी तो निकलते हैं। भाभी, एक सिंपल सी बात है, अगर इंसान बदपरहेजी करेगा तो तबीयत तो खराब होगी ना। ठीक है, तो फिर अम्मी जो आजकल चांद के कसीदे पढ़ने लगी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वेट, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मतलब क्या? मेरे भोले देवर जी, शायद तुमने नोटिस नहीं किया कि चांद के बारे में अम्मी की राय बदलना शुरू हो गई। और अगर अब ये भी तावीज का कमाल नहीं है, तो फिर तुम ही मुझे बता कि वो अम्मी जी जो कल रात तक चांद को घर से निकालने के लिए तैयार थी, आज उसके कसीदे कैसे पढ़ना शुरू हो गए? भाई सच्ची बात तो यह है कि मुझे लगता है कि चांद ने सिर्फ डैड के रूम में ही तावीज नहीं रखे, बल्कि पता नहीं किस किस को क्या क्या घोल कर पिला दिया है। चाय क्यों लेकर आई? मैंने कब चाय मांगी? आप ऑफिस जा रहे थे इसलिए चाय बना के ले आई आपके लिए। और तुमने सोचा कि मैं ऐसे भी कोई तावीज धागा खोल के पिला दूं, ताकि ये भी अक्ल से बिल्कुल आ रही हो जाए, है ना? अगर इस वक्त मेरा रोजा नहीं होता ना, तो ये चाय मैं आपको पी के दिखा देती।
दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे बहस करो। मैं आपसे बहस नहीं कर रही, तो आप मुझे मेरी हर बात पे शक करते हैं। अगर आपको पीनी हो तो पी लेना, वरना छोड़ दो। वालेकुम सलाम। कैसे हो हसन? जी ठीक हूँ। मैं जब तुम्हारे जितना था ना तो बिल्कुल इसी तरह हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करता था। अचानक मुझे गुस्सा आ जाता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब जिंदगी को मुख्तलिफ एंगल से देखना शुरू किया तो पता चला कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। जाहिर सी बात है, आप तो यही कहेंगे। भांजी जो आपकी, तो इस लिहाज से तुम मेरे भांजे हो गए ना। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, बहुत केयर करता हूँ, भला चाहता हूँ तुम्हारा। ना तुम खुद सोचो, ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए ये कहना क्या मुश्किल था कि चांद अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम उसे छोड़ दो। मैं उसे अपने साथ ले जाता। रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें जोड़े रखना बहुत मुश्किल काम है, और यही मर्द का असल इम्तिहान होता है। क्या कहने का चाह रहे हैं? यही कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, थोड़ा सा टाइम दो। वक्त के साथ साथ चीजों का हल निकल आता है। तुम भी हद करती हो जो। मैं तुम्हें जितना अपना समझती हूँ, बहनों और दोस्तों की तरह ट्रीट करती हूँ, तुम मुझे उतना ही वैसे समझती हो। क्या जरूरत थी तुम्हें चांद को अपने साथ लेकर जाने की अगर तुम्हें अफान से मिलना था? सुनिया भाभी, चांद भाभी ने मुझसे खुद कहा था कि वो अफान से मिलना चाहती हैं। वाह, क्या बात। मैं भी तो अफान को जानती हूँ। क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि मुझे अफान से मिलाने लेकर चलो? आप सही कह रही हैं। मुझे उन्हें इनकार कर देना चाहिए था। ना वो अफान से मिलती, ना ये सब कुछ होता। वैसे जोया, तुम्हें क्या लगता है चांद में सबके सामने तुम्हारा नाम क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, ऐसा उन्होंने मेरी वजह से किया। जोया, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें पता है। भले ही उसने सबके सामने तुम्हारा नाम न लिया, लेकिन बाद में अम्मी को, हसन को, डैडी को सब कुछ बता दिया होगा उसने। तभी तो वो अभी तक इस घर में टिकी हुई है, वरना हसन तो उसे रात को ही घर से निकालने के लिए तैयार हो गया था। और तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ करके वो तुम्हारे सामने भी अच्छी बन गई, और पीछे ही पीछे उसने अफान को भी सबके सामने बुरा बना दिया? ओह, तो इसीलिए चांद भाभी ने अफान के बारे में कहा कि वो अच्छा लड़का नहीं है, वो खुद सबसे पहले मिलने चली गई। वो चाहती ही नहीं कि मैं अपनी पसंद से शादी करूं। किन सोचों में पड़ गई हो जोया? देखो जोया, मुझे जहाँ तक लगता है ना, चांद बहुत बड़ा गेम खेल रही है। कोई काम था आपको मुझसे? वो तुमसे बात करनी थी मुझे।
मुझे तुमसे कुछ कहना था। आओ बैठो, आ जाओ। असल में मुझे जोया ने सब कुछ बता दिया है, जो असल हकीकत थी। उसे जो कहना था मैंने कह दिया, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, तुम चाहती तो सबके सामने जोया का नाम ले सकती थी, अपनी जान छुड़वा सकती थी, सुरखरू हो सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और तुमने जोया को बचा लिया। जोया की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करने आई हूँ। नहीं, इस तरह नहीं कहे। शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा करी तो मेरा फर्ज था। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सोया बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। अगर उसकी जगह मेरी बहन होती तो मैं तब भी यही करती जो सोया के लिए किया। और उसको सही और गलत सिखाना हमारा फर्ज है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। Anyway, मैं चलती हूँ। और हाँ, आज इफ्तारी बहुत अच्छी सी बनाना, क्योंकि तुम्हारे मामू का रोजा है। और वो जो शहनाज है ना, वो बहुत हड हराम हो गई है। तुम्हें काम करता देख कर ना किसी काम को हाथ नहीं लगाती है। उसे भी अपने साथ लगाना। सुना, रोजा आप रखा हुआ है, उसके बाद तुम काम कर रही हो, मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती हो। शर्म आती है मुझे। आपकी तबीयत ठीक होती तो आप भी रोजा रखते। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा, रहमर कहाँ है? नजर नहीं आया। यहाँ आने के बाद उसे घूमने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं। भाई क्यों ना घूमे, इतने अरसे बाद अपने कजन से मिला है ना? चांद की क्या है? कैसी है मेरी बेटी? मेरी बात नहीं हुई उससे बहुत दिन से। हाँ, मेरी बात हुई थी कल उससे। ठीक है, आप सो रहे थे, कह लेंगी नहीं नहीं रहने दें, जगाएं नहीं। मैं अभी करवाती हूँ आपकी बात। अच्छा सुनो, ये तो नहीं बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। इलियास, उसे बताना चाहिए। आपकी औलाद है आखिर वो। भाई इतनी दूर बैठ कर वो और कुछ नहीं करेगी तो आपके लिए दुआ तो करेगी ना। मगर मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि वो परेशान हो जाएगी मेरी बीमारी का सुनकर। मैंने भी सरसरी सा बताया है, आप बेफिक्र हैं। चलो। मुझे बहुत हैरत, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम घर में ऐसे काम कर रही हो जैसे कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छी एक्टिंग करती। क्योंकि मैं मुतमईन हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया था? जो डैड के कमरे से तावीज निकले हैं वो किसके कारनामे हैं? मैं नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। और वो जोया का मामला, जब तुम्हें पता था कि आफान कौन है तो तुम्हें चाहिए था कि अम्मी जी को, बल्कि सबसे पहले मुझे आके बताओ। खुद चैंपियन बनकर उससे मिलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? पर सोनिया भाभी, मुझे लगता है कि चैंपियन बनने का शौक भी उसे ही होता है जो सारा का सारा गेम प्लान करता है ना? मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने कोई प्लानिंग नहीं की और मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मान लेती हूँ कि तुम जोया के मामले में गलती से फंस गए, लेकिन जो डैड के रूम से तावीज निकले हैं उनको कैसे झुटलाओगी?
मैंने कहा ना, मैंने कोई तावीज नहीं रखी। देखो चांद, मैं तुमसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ। मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने घर में और कहाँ कहाँ ये तावीज छुपाए हुए हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कहीं कोई तावीज नहीं छुपाया, कुछ नहीं जानती मैं। अरे वाह, आज तो घर की तीनों बहुएं एक साथ इफ्तारी बना रही। फरजाना, वो तो पहले ही कहती थी कि चांद बुरी लड़की नहीं है। उसकी माँ ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने जोया की तरबियत अच्छी नहीं की? अरे नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि चांद का ये है कि वो बच्ची। बेशक आप चांद की तारीफें करें, पहले भी करती आई आप, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मेरी तरबियत और मेरे बच्चों में आप कीड़े निकालें। क्या हो गया है फरजाना तुम्हें? तुम्हें तो हमेशा ही मुझसे बैर रहा है, हालांकि मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है। जी, अच्छी तरह मुझे मालूम है कि आप मेरा कितना भला चाहते हैं। अरे चांद, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? बाहर से ऑर्डर कर लेती। नहीं अम्मी, कोई बात नहीं। वैसे भी मामू को घर का खाना पसंद है और अमेरिका में रह के लोग घर के खाने के लिए तो तरसते हैं। चलो, किसी चीज की कमी नहीं होने देना और ये सब कुछ करने के बाद फ्रेश हो जाना। शहनाज, पूरा किचन साफ सुथरा कर देना। अच्छा, गंदगी बिल्कुल नजर ना आए मुझे। मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, एक जरूरी बात करनी है आपसे। जी जरूर कहिए। मैं नहीं जानता कि आपके घर वालों का क्या मिजाज है, क्या सोचते हैं। ना ही मुझे इससे कोई गर्ज है और ना ही कोई सरोकार, लेकिन मैं आपसे चांद के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ। और मेरा ख्याल है कि चांद के बारे में मुझे आपसे बात करने का पूरा हक हासिल है। हाँ हाँ, आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मुझे यूं लगता है कि आपकी दोनों बड़ी बहुओं का रवैया चांद के साथ कुछ अच्छा नहीं है। खास तौर पर आपकी बड़ी बहू सोनिया, उसका अंदाज काफी रूड और इंसल्टिंग है। वाह, यानी अब इस घर में ठहरे हुए मेहमान भी घर वालों के अंदाज पे तनकीद करेंगे। अम्मी, मेरे ख्याल में मेहमानों को मेहमानों की तरह रहना चाहिए। क्या ख्याल है? यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इंसान किस किस चीज को सुधारे? एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता होगा चांद। जब तक मैं यहाँ चांद की कुछ न कुछ मदद तो जरूर करूंगा। अब्बू प्लीज अपना बहुत ख्याल रखा करें, हमेशा आपको लेके परेशान रहती हूँ। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम परेशान मत हुआ करो। मैं परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अरे चांद, तुम परेशान क्यों बेटा? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, बस आपकी बहुत याद आ रही है। मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ बेटा।
वो मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अगर आप लोगों ने अपनी बेटियों को रुखसत ही करना होता है तो सिर्फ आप प्यार क्यों करते हैं? आप लोग क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसे? अरे चांद, ये क्या कह रही हो तुम बेटा? बेटी को रुखसत करना तो मेरे नबी की सुन्नत है, फिर मैं इस सादत से कैसे महरूम रहता? अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो इस वक्त? कुछ नहीं, बस मामू के लिए इफ्तारी बना रही थी। वाह, तो ये मजे हैं अदील साहब के। शुक्र है आप लोग पिंडी गए हुए, कम से कम मामू को यहाँ रुकने का मौका तो मिला मेरे पास। बेटा मामू को शरबत निकाल के दो। जी। ये तो बहुत गर्म हो गया, मैं बर्फ लेके आती हूँ। नहीं, ऐसे ठीक है, आप लोग लेना। सोनिया, सारा फारूक को भी बुला लेती। हमें जी वो अपना होमवर्क कर रही है, उनके ट्यूटर में आना है। तो शाम भाई नहीं आए? आने वाले हैं, असल में ऑफिस में काम बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। अच्छा। समिया, माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रही हो। रोजा क्यों नहीं रखा? जी वो अम्मी जी, मैं जरा बच्चों को देख के आती हूँ। कोई बात नहीं, अगर पहले नहीं रखती अब रखना स्टार्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है? जी जरूर। आपने ये नहीं कहा? वेलकम। अम्मी, अफान मेरा क्लास फेलो है, हम साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आखिर इसमें बुराई क्या है? बस कर दो जोया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करती हुए। तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी ऐसी बातों को ना पसंद करते हैं, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, क्लास फेलो हो, कुछ भी हो। इस तरह बाहर जाके मिलना ठीक नहीं है, सुना तुमने? आप आगे चाय पियेंगे? नहीं अभी नहीं। जोया तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कर ली है ना बात। क्या क्या बात की है तुमने? सोया, जो शहनाज से कोई कप चाय बनाए तुम्हारे डैडी के लिए। ओफो, कमाल करते हैं आप भी। रात को आप मेडिसिन खा के सो गए थे, सुबह आपको ऑफिस जाने की इतनी जल्दी होती है कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा क्या बात हुई जोया से, तुम ये बताओ मुझे। जोया कह रही थी कि वो चांद को लेके अपनी दोस्त से मिलने गई थी और वहाँ उसका कोई पता नहीं कजन वगैरह आ गया तो उसे ऐसी सरसरी से मुलाकात हो गई तो हसन ने चांद को देख लिया। देख, इसे कहते हैं राई को पहाड़ बना। इसका मतलब है कि चांद बिल्कुल ठीक कह रही थी कि उसकी बात पे हमें यकीन करना चाहिए था कि इनके दिल में खोट है। लेकिन ये तुम्हारा बेटा हसन जो है ना, ये हर वक्त गुस्से में भरा रहता है। चाहे मेरे कमरे में पहुंचाओ। क्या हुआ बेटा? क्या हसन ने फिर कुछ कह दिया? फिलहाल तो नहीं, घर पे जो नहीं है वो अभी, और मैं खुद ही कमरे से बाहर आ गई, इससे पहले वो मुझे निकाले। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि कभी कभी खाली जगह पर किसी दूसरे की गुंजाइश बहुत जल्दी निकल आती है। आप जानती तो है सन का रवैया किस तरह का है मेरे साथ। अब आप बताएं मैं क्या करूं? देखो, रवैये बदलने में देर नहीं लगती। अब फरजाना को ही देख लो, उसका रवैया तुम्हारे साथ पहले से कितना बेहतर हो गया है। वरना वो तावीज वाली बात पर तो तुम्हें घर से निकालने वाली थी, याद है ना? ताईजान, मैं जब से इस घर में आई हूं ना, कुछ ना कुछ हुए जा रहा है मेरे साथ। मुझे लग रहा है कि अम्मी के इस रवैये की भी कोई ना कोई वजह जरूर है। नहीं,
ऐसी बात नहीं है। फरजाना को अब तुम्हारी सच्चाई पर यकीन आ गया है। वो मुंह से नहीं कहती तो वो और बात है। हालात पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं और तुम देखना कि आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर हो जाए। नहीं कब होगा? बेटा तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हो? ताजन मैं मायूस नहीं हूँ। अगर अब मुझे लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, कभी कभार मैं थकने सी लग जाती हूँ। लेकिन इंसान थकता भी तो उसी वक्त है ना जब उसका दिल अंदर से मायूस होने लगता है। देखो बेटा, जिंदगी के सफर में ये परेशानियां, ये मुश्किलात वो तो आती रहती हैं, लेकिन इंसान को हौसले से काम लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। कभी कभी मेरा दिल करता है कि किसी घनी छांव में जाकर बैठ जाऊं और सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है। और हसन जो मुझसे इतना प्यार करते थे, इतने प्यार के दावे किया करते थे, वो आज मुझसे बात तक करना गवारा नहीं करते। और अदील मियां, आज कैसा दिन गुजरा आपका? बहुत अच्छा, बस मीटिंग के लिए गया था और शुक्र है काम पूरा हो गया और मैं इफ्तार से पहले वापस आ गया। अरे वाह, इसका मतलब है आज तो इफ्तार में बड़ी रौनक होगी। हाँ, बस पाकिस्तान पहली दफ़ा रमज़ान में आया हूँ, कोशिश करता हूँ कि इफ्तार से पहले घर आ जाऊँ। बस अल्लाह ने दुआ सुन ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो मज़ा घर में इफ्तार का है वो कहीं हो ही नहीं सकता। और कल इंशाल्लाह सहरी में मैं आपके साथ हूँगा, मैं भी रोज़ा रख रहा हूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त, फिर तो बहुत रौनक होगी सहरी। आप फिक्र न करें, ज़बरदस्त से तमाम करूँगा आपके। क्या खाना पसंद करते हैं वैसे आप? ओ प्लीज मॉम, आप चांद की बेजा तरफदारी ना ही करें ना तो बेहतर है। मैं चांद की बेजा तरफदारी नहीं कर रही। मॉम, आखिर आपको हो क्या गया? आप कल तक तो उसे घर से निकालने पे तुली हुई थी और आज आप मुझे ये कह रही हैं कि मैं उसकी इस हरकत को माफ कर। देखो हसन, ऐसा कुछ नहीं है। जोया के साथ वो शॉपिंग पे गई थी। मॉम, वो जोया के साथ शॉपिंग पे गई थी तभी जोया उसकी साइड ले रही है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है, जोया वही कह रही है जो उसने सारा वाकया देखा है, जो सच है। मॉम, ये सच नहीं है, मामला यकीनन कुछ और है और मैं सच क्या है वो जान के रहूंगा। और जब तक मेरे दिल की तसल्ली नहीं ना हो जाती, मैं चांद को माफ नहीं करूंगा, मैं पता। अब तुम्हारे दिल को तसल्ली कब होगी? जोया से कहें कि वो सबूत लेके, अगर वो सच कह रही है तो मैं उसकी बात करूंगा, अदरवाइज फरजाना, मैं चाह रहा था कि आज सहरी जरा अच्छी तरह से बनाना। जब तक अदील यहाँ है ना, हर चीज़ जरा एहतमाम से हो, अच्छे अच्छे खाने बनवाना हो। मैं चाहता हूँ उसका सफ़र यादगार है। और हाँ, आज मैं रोज़ा रखूँगा। लेकिन आपकी तबीयत? कुछ नहीं होता मेरी तबीयत को, सब ठीक हो जाएगा। भाभी बिल्कुल ठीक कहती है, हमारा फ़र्ज़ है, ये छोटी छोटी बातों पे हमें रोज़े नहीं छोड़ने चाहिए। और सुनो, तुमको भी रोज़ा रखना। हाँ ना, अगर भाभी रोजे रख सकती हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? पूरे रोजे रखती हैं वो। अच्छी बात तो यह है कि अगर हम रोजे नहीं रखेंगे तो बच्चों से कैसे कहेंगे वो रोजे रखें? हाँ? मेडिसिन खा ली आपने? अभी तुम्हारे सामने खाइए। आपको कोई भरोसा भी नहीं है। अरे क्या हाल है सर? काम कैसा चल रहा है आजकल? अल्लाह का शुक्र है जी, डैड की गाइडेंस से अच्छा जा रहा है। हाँ, उनकी गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है और वैसे भी उनका तजर्बा किस दिन काम आएगा। एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता जी, इसीलिए कहते हैं बड़ों की बात को गौर से सुनना चाहिए। अरे हाँ, याद आया, कल सहरी पर सुना है बड़ा एहतमाम किया गया है। एहतशाम भाई और फरजाना भाभी भी होंगे, तुम भी ज्वाइन करो ना हमें।
यार इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? आना जरूर। शहनाज जल्दी करो, मामू और डैडी इंतजार करे टेबल पर। बस बीबी जी, पराठे भी बन गए। पीनी भिगो दी थी ना तुमने? हाँ हाँ, वो तो तैयार है। शहनाज। जी बीबी। ये लेके जाओ, ध्यान से बहुत खा रही। अच्छा बीबी, ऑमलेट देख लीजिएगा जल ना जाए। मैं देख लूंगी, तुम जल्दी लगवा से। जो डायलिसिस पे थे और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिनकी वजह से वो और बहुत यंग थे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वैसे अगर सोनी और समिया भी होती तो अच्छा रहता ना। क्यों नहीं आई हो? मेरे ख्याल में आज रहने थे, काफी देर हो चुकी है और इस तरह किसी को अचानक से उठाना अच्छी बात तो नहीं। और अब टाइम भी ज्यादा नहीं रह गया। पर वो बच्चे तो नहीं है ना, अपनी मर्जी के मालिक हैं, समझदार है, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। फरजाना, हम माँ बाप हैं उन लोगों के, समझदार हो गए तो क्या हुआ? रोक टोक तो सकते हैं उन्हें, समझा तो सकते हैं उन्हें अभी। नाश्ता तैयार है, आप कहें तो ऊपर ले आऊं? नहीं, रहने दो, मुझे नहीं करना। हसन, गुस्सा अपनी जगह, मगर खाने से इनकार नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती। मैं खाने से मना नहीं कर रहा चांद, मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाना। और हाँ, खाना और नाश्ता घर से बाहर भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जाते जाते ये तो बताते जाएं कि गुस्सा कब तक बरकरार रहेगा, कोई टाइम पीरियड है भी कि नहीं? नहीं, ये गुस्सा उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक मुझे हकीकत मालूम नहीं हो जाती। बात की तह तक पहुंचे बगैर मैं कोई भी दूसरी बात नहीं सुनना चाहता। अम्मी जी उठ गई हैं? नहीं, वो सो रही हैं। रात सहरी में उठी थी ना। वैसे भी अम्मी जी के उठने की क्या जरूरत है, मामू की खातिर तवाज़े के लिए चांद और ताई अम्मी काफी हैं। वैसे कल बहुत रौनक थी सहरी में। डैड, आपकी पसंद का वेजिटेबल ऑमलेट बना है। नहीं, मेरा रोजा। डैड, आपको पता नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ब्लड प्रेशर हाई रहता है आपका। रात सहरी में मैंने मेडिसिन ले ली थी, तो वैसे भी बकौल गालिब मौत का एक दिन मुअय्यन है, तो फिर मौत से डरने का फायदा। एक बात और, कल तुम लोग अलार्म लगा लो। क्यों, खैरियत? कहीं जाना है आधी रात को? सहरी के वक्त जब कान पर बजेगा ना, तो उठने में बहुत आसानी होगी तुम लोगों को। सहरी हम लोग सहरी कल तुम सब लोग रोजा रखोगे। डैड, मुझे पता था कि एक दिन यही उस लड़की के बैकग्राउंड की वजह से अब हमारी पर्सनल लाइफ्स में भी रोक टोक होगी। मुझसे तो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं कैसे रखूंगा रोजा? तुमसे तो डैड की डांट भी बर्दाश्त नहीं होती, उसका क्या करोगे? पहले क्या ताई अम्मी कम थी, जो अब मामू भी आ गए। मुझे लगता है कि इस घर के सारे मामला अब यहाँ के मेहमानों की मर्जी के मुताबिक होंगे। हम मेहमान भी तो ऐसे जो घर वालों की तरह रहते हैं, मजाल है जरा सी भी लिहाज कर। हाँ, मामू तो समिया को रोजा रखने की हिदायत पहले भी कर चुके।
मैं एक बात बोलूं, मतलब रोजा रखना एक आपका एक अपना फेल होता है, नियत होती है, जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना इसमें। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन डैड और उनके मेहमानों के सामने तुम्हारी कोई बात करने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेहमूद भाई, हाउ आर यू? आज रात की फ्लाइट से हमारी बेटी जिया कराची पहुंच रही है, तो सिर्फ एक फेवर की आपकी जरूरत है। हाँ हाँ बोलिए, हुक्म कीजिए। जब तक मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, मेरी गैर मौजूदगी में जो डील्स की अथॉरिटी होगी वो सब जिया करेंगी। जैसा आप मुनासिब समझे मेहमूद भाई। बस आपको रहनुमाई करना होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में पहली दफा कदम रख रही हैं, उन्हें बहुत शौक है कुछ कर दिखाने का, तो बस आपकी गाइडेंस की जरूरत है, इसीलिए मैं आपके पास भेज रहा हूँ। अरे महमूद भाई, जितनी वो आपकी बेटी है उतनी हमारी बेटी भी है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप अपने इलाज पे कंसंट्रेट करें। मैंने भी यही सोचा है, इसीलिए मैं लंदन जा रहा हूँ बेटे के पास, इलाज करवा लूंगा उधर जाके। आप जी बिल्कुल ठीक है, और बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस दुआ करिए। ऑलराइट, खुदा हाफिज़। हसन मियां, महमूद साहब की बेटी आ रही है जिया, तो मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे सामने पे काम करे, तुम उसको हैंडल करो। डैड, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है, मैं क्या सिखाऊंगा उसे? मेरे ख्याल में सलमान भाई इस काम के लिए ज्यादा बेहतर है। अरे बेटा, तुम्हारी एजुकेशन उससे बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ वो तुम्हारे साथ लिंक रहे, तुम्हारे साथ से ज्यादा अच्छा सीखेगी वो, और वैसे भी मुस्तकिल तो आ नहीं रही वो, कुछ समय में तो चली जाएगी, इसलिए तुम हैंडल करो उसे। ठीक है डैड, जैसे आप बेहतर समझो। एनीवेज मैं चलूं अब? हाँ बेटा। क्या मुझे हसन को बता देना चाहिए कि फार्म कौन है और मैं उससे मिलने क्यों गई थी? अगर इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। लेकिन सोया, बात खुलने के बाद अपने भाई की नजरों में उसका क्या भरम रह जाएगा? हसन इतना गुस्से का तेज है, मैं सोया के साथ क्या कर